पर जब यहाँ आए थे ना तो बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत समझदार थे, लाइफ को अपनी तरफ से बेस्ट चला रहे थे, ठीक है? सारा कुछ पता था, ऐसे लगता था कि इन कंट्रोल है, एक दिन पहले तक इन कंट्रोल थे। फिर लाइफ में मतलब बीमारी का एक अटैक आया और फिर यहाँ पहुँचे, पर तब भी लग रहा था कंट्रोल में ही है, तब भी ऐसे नहीं लग रहा था कि ऐसे कुछ हमारे साथ इतना कुछ हो गया है, तब भी लग रहा था कि मैनेज हो जाएगा। एक छोटा-सा डिटॉक्स करवाना है और हम ठीक हो जाएँगे। पर फिर यहाँ बैठे और समझ आया कि हमारे में कितनी कमी है। अगर हमारा बच्चा बीमार हुआ ना, उसकी बीमारी में हमने कितना सहयोग दिया, अपनी सारी गुड क्वालिटीज़ के साथ, द सो कॉल्ड गुड क्वालिटीज़ के साथ। उसमें कोई बहुत ज़्यादा मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैं अगर अपनी बात बोलूँ ना, तो मैं तो इतना प्यार करती थी अपने बच्चे से, प्यार करना कौन-सी बुराई की बात थी। मैं तो इतना सुपर हर अपने बच्चे का हर काम करती थी सर, ठीक है? हर काम उसका सँवारती थी, एवरीथिंग। मेरा तो लाइफ़ का पर्पस और मिशन ही ये था कि मैंने उसकी लाइफ़ के हर काम को ईज़ी करना है। मैंने उसके हर रास्ते पे कारपेट बिछा देना है, ठीक है? लाइफ़ उसकी ईज़ी करनी है, उसकी मन में वो सोचे ना, उससे पहले वो इच्छा मैंने पूरी करनी है, जितना मेरे बस में होता था। अपने हस्बैंड से भी, अपने घर में भी उसको बचाना है, उसकी गलतियों को कवर अप करना है। तो ये तो सारी मेरे हिसाब से अच्छी बातें थी, है ना? अच्छा कर रही थी मैं बहुत अपने बच्चे के साथ। पर फिर यहाँ बैठ के मुझे ये पता चला कि मैं तो एनेबलर थी। मैं अपने बच्चे का ज़रूरत से ज़्यादा लाड-प्यार करके मैं कहीं न कहीं उसकी बीमारी को एक खाद दे रही थी, ठीक है? फिर अगर मेरे साथ मेरे हस्बैंड इक्वल पार्टी थे, अगर मैंने अपनी गलतियाँ मानी हैं तो आई हैव टू गिव हिम इक्वल क्रेडिट कि उन्होंने भी मानी है, जो कि मुझे बहुत टाइम तक विश्वास नहीं आया था कि मान जाएँगे, है ना? हम दोनों की प्रॉब्लम ही ये थी कि हम दोनों बात नहीं मानते थे। हम दोनों एक म्यान में 2 तलवारें थे, जो फिट ही नहीं होती थीं। हमेशा हमारे घर में लड़ाई होती थी, है ना? कि मैं राइट और वो राइट। तो मैं एनेबलर थी, तो फिर वो दूसरा पार्ट प्ले करते थे प्रोवोकर का, ठीक है? वो हर वक़्त अपना जब भी अ, हमारा जो बच्चा था उसकी जो स्टेज चल रही थी उसमें वीक एक्शंस बहुत ज़्यादा हो रहे थे, बीमारी का पूरा ज़ोर था। ठीक है, वीक एक्शंस हो रहे थे हर तरफ से। तो वो फादर जब भी रोल में आते थे ना, जो कि काफ़ी कम होता था क्योंकि मैं मदर आने ही नहीं देती थी उनको रोल में। मैं हर चीज़ को कवर अप कर जाती थी। तो जब वो आते थे रोल में तो फिर क्योंकि सीखा नहीं हुआ था हमने, उनको लगता था कि एज़ अ फादर मेरा रोल थंडरस्टॉर्म ही है। बस आना है, चीखना-चिल्लाना है, बेइज़्ज़ती प्रोग्राम करनी है, कुछ दिनों के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा देने हैं, फ़ोन छीन लेना है। पैसे छीन लेने हैं, ये नहीं तूने करना, वो नहीं करना। ठीक है, वो करना तो ठीक था, पर उस चीज़ को हमारे को ये समझ नहीं थी कि उसको लंबे समय तक उसको किस तरह से चलाना था। वो कॉन्सिक्वेंस तो हम दे रहे थे, पर वो इतना एक्सट्रीम देते थे कि वो 1-2 दिन के बाद फादर भी भूल जाते थे और मैं तो अपने पेशेंट से डरती इतना थी। मुझे तो हर वक़्त उसका मूड ठीक करना होता था। उसका मूड ठीक करने का ज़िम्मा भी तो मैंने ही ले रखा था, वो भी एक कैरेक्टर फ्लॉ ही था। वो भी एक कैरेक्टर फ्लॉ था कि हम अपने पेशेंट को मैं ये बात बार-बार रिपीट करती हूँ, नई फैमिलीज़ को स्पेशली कि हम अपने पेशेंट की पेन को ना हमने इतना ज़्यादा खुद ढोने का ना ठेका ले रखा है। मतलब हम अपने पेशेंट को चाहे हस्बैंड है, चाहे भाई है, चाहे बेटा है, हम उसको उसकी पेन गो थ्रू नहीं करने देते। मैं ये बिग टाइम करती थी। मेरे लिए कितना पेनफुल था जैसा कि आप लोगों के लिए है। एक तो अपनी पेन, पेन ऑफ बीइंग अ मदर जिसका बच्चा सफ़र कर रहा है, दूसरा उसकी पेन भी मैंने ही उठानी है, ठीक है? उसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जो एंग्ज़ायटी उसको होती थी ना, सेम मुझे होती थी। अगर हम पढ़ने बैठे हैं, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन उससे लर्न नहीं हो रहा ना, उससे कहना मम्मा मेरे से नहीं हो रहा, मुझे भी एंग्ज़ायटी हो जानी। मैंने कहना अच्छा चल रहने दे, तू छोड़ दे ये वाला, छोड़ दे, कोई बात नहीं। मतलब मैं आपको ये सच्ची बात बता रही हूँ। मैंने उसको बहुत साल पढ़ाया है, 12th स्टैंडर्ड तक मैं छोड़ती ही नहीं थी। मुझे उसको पढ़ाना होता था। यू नो ही वुड से कि मैं कर लूँगा मैनेज, मुझे विश्वास ही नहीं आता था। मैं उसके पीछे कि अगर मैं नहीं होऊँगी ना तो इसकी तो लाइफ ही खत्म हो जाएगी। मुझे ऐसे लगता था हर वक़्त। ये पेन और ये एंग्ज़ायटी मैम हर वक़्त मेरे अंदर चलती थी।
मुझे हर वक़्त, हर पॉइंट पे ना उसकी लाइफ़ को कंट्रोल करना होता था और इस चीज़ की मुझे शाबाशी भी मिलती थी घर में। मेरे घर वाले बोलते थे इसको कि तेरी मम्मी जितना तेरे में टाइम इन्वेस्ट करती है ना, तेरे तो 100 में से 110 नंबर आने चाहिए। रात को 2 बजे तो मैं भी इसके साथ उठ के बैठी होती थी, कि इसका एग्ज़ाम है, ये तो सोया होता था, मेरे को टेंशन के मारे नींद नहीं आती थी, सारी उसकी पेन तो मैं हँडाती थी, ठीक है ना? तो सर दीज़ वर ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स जो कि मुझे लगता था कि हमें करना चाहिए। जबकि जबकि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, हमारे पेरेंट्स हमारे साथ नहीं जागे हुए, उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा हमारे साथ नहीं किया था, तो वी टर्न्ड आउट वेल। मुझे ऐसा लगता है वी टर्न्ड आउट वेल। पर हमने अपने बच्चों के साथ बहुत ज़रूरत से ज़्यादा सर किया, देखभाल करी, उनको पेन नहीं गो थ्रू करने दी, उनको बिना मेरिट के ना चीज़ें प्रोवाइड करी। चीज़ें हमने मटीरियलिस्टिक चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करी अपने बच्चों को बिना मेरिट के। जहाँ पे वो डिज़र्व नहीं करते थे ना, करी। उनकी बहुत सारी गलतियों को हमने माफ़ किया विदाउट गिविंग अ कॉन्सिक्वेंस। हमने नहीं उनको कॉन्सिक्वेंसेस दिए। इट्स ओके, बच्चे गलतियाँ करते हैं। मेरा पेशेंट आज भी करता है, मैं भी करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी करते हैं। पर हाँ, अब हमें पता चल गया है कि हमने एक-दूसरे को बताना है, कॉन्सिक्वेंस देना है एक छोटा-सा। ठीक है ना? फिर उसकी हर वीक एक्शन में उसका साथ देते जाना, देते जाना, देते जाना इस होप में कि किसी दिन वो हमारी फीलिंग्स को समझ जाएगा, है ना? नहीं, ऐसा नहीं होता है। बीमारी में ऐसा नहीं होता है, हम खर्च हो गए, हम लुट गए पर ऐसा नहीं हुआ। हमारे बच्चे का भी नुकसान हुआ उसमें। इतना टाइम निकल गया ना इस कॉमन सेंस से उसकी लाइफ को सेट करने में। लाइफ बिल्कुल अपसेट हो गई। उसकी भी, हमारी भी। सर मतलब दीज़ वर ऑल द लवली थिंग्स जो हम कर रहे नहीं, थे। ये तो मतलब सारा ठीक है। अगर हमारे पेशेंट मतलब पेशेंट कह रहे हैं ना कि पहले तो पेशेंट नहीं होता, तब ये जो चीज़ें हैं जो हम सोचते हैं कि सब बच्चे होते हैं, जवानी में सब ऐसे ही करते हैं, ये सबसे गलतियाँ होती हैं, हम पहले इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब हम हॉस्पिटल में आते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तो साइकोटिक प्रोसेस है, इसमें एडिक्शन भी आ गई है, ये तो 3-4 चीज़ें और भी खराब हो गई हैं। थिंग्स हैव गॉन आउट ऑफ कंट्रोल, हमारे से अब हैंडल नहीं हो रहा। तब कई बार हम अपनी इनेबलिंग प्रोवोकिंग और बढ़ा देते हैं। एक रोल आने के बाद ये चीज़ें और बढ़ जाती हैं। ये मतलब ब्यूटीफुल नहीं रहती। ये अगली पार्ट जो है ना, ये अगलीनेस आनी शुरू हो जाती है घर में। ऐसा भी आपके साथ हुआ? हाँ जी सर, अगलीनेस अगलीनेस तो अगलीएस्ट फॉर्म में थी हमारे घर में। क्योंकि अपने बच्चों को, अपने लव्ड वन को ना इतनी पेन में देखना और कोई रास्ता ना मिलना, इट इज़ द मोस्ट पेनफुल थिंग। तो आप मतलब ये देखो, आज लगता है कि कितना सिक थॉट था कि या तो ये ना हो, और जब हम अपने बच्चे के लिए सोचते हैं कि ये ना हो, तो फिर अपने लिए भी यही सोचते हैं फिर मैं भी ना हूँ। है ना? फिर आपके आपका लाइफ का पर्पस क्या रह गया अगर आपके बच्चे ही नहीं हैं तो, ठीक है? तो सर मुझे नहीं लगता ये कोडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, ये एक मदर की स्टेटमेंट है कि अगर मेरा बच्चा नहीं है तो फिर मेरी लाइफ का एक पर्पस, हम वी वुमेन आर हमारी लाइफ में मदरहुड एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बीइंग अ मदर इज रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इस विश के साथ आना, मतलब इस विश के साथ हम सारे आते हैं, कोई माने या ना माने। मुझे मानने ये में भी टाइम लगा। ये एक लेवल ऐसा भी अपने आप को हम दे देते हैं कि शायद फेलियर मदर हाँ जी सर, बिल्कुल। या फेलियर पेरेंट्स या फेलियर मदरिंग। तो मैंने बहुत बार अनीश से पूछा था कि क्या कमी रह गई है? क्या क्या कमी रह गई है कि मतलब उसके तो पास भी अनीश ने जवाब बताया नहीं नहीं होता आपको? था। नहीं सर, उसके पास भी नहीं जवाब होता था, वो खुद ही इतना स्ट्रगल कर रहा होता था। वो खुद ही बहुत स्ट्रगल कर रहा होता था। वुड यू लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम मी? मुझे लगता है कि कोई कमी नहीं रह गई, उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा कर दिया। मतलब अगर थोड़ा कम किया होता ना, तो ये नहीं होता शायद। ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं। तो ये लेकिन ये परफेक्शनिस्ट दे वर सबसे ट्राइंग टू हार्ड हुँ? दे वर ट्राइंग टू हार्ड हुँ। और साथ में सर, मतलब मेरे को लगता है अच्छा हुआ ये हुआ।
कहीं ना कहीं अब ये ऐसा लगता है। ये बात बहुत बड़ी है। इधर मैं सोचिए बताना चाहूंगा क्यों अच्छी बात है कि जो चीजें मैंने यहाँ पे आके सीखी है ना, और जो मेरा अब अपनी फैमिलीगत रिलेशन और जो अब हमारे घर में माहौल है, वो पहले नहीं होता। अगर पहले नहीं था और वो कभी भी नहीं होता अगर मैं यहाँ ना आता। यहाँ पे आना जरूरी था, तो शायद किस्मत वाले ही आ पाते हैं। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ नहीं ਜਾਂ सर, मैं किसी को हौसला देने के लिए कुछ नहीं कहता। मुझे जो फील होता है मैं वही कहता हूँ। मुझे सर पीपल प्लीजिंग की मैंने आदत छोड़ दी है, वो भी एक कैरेक्टर डिफेक्ट ही होता है। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਛੱਡਤਾ ਤੁਸੀਂ। हाँ जी। ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਡਿਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਲੋਕੀ ਸੁਣਨਾ चाहते हो गल करनी। ये मैं नम्रता मैम से सीखा है, हाँ बट दैट इज क्योंकि हम यहाँ पे हॉलीडे मनाने थोड़ी ना आए हैं। हम हाँ हॉस्पिटल में बैठे हैं, तो जब आप एक कैंसर के हॉस्पिटल में बैठे हो, वो आपको कह रहे हैं कि आपके पास शायद 6 महीने ही हैं, तो वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली बता रहे हैं ना कि क्या है। वो आपको गोलमोल करके तो नहीं बोल रहे ना कि आप 6 महीने नहीं, आप साल भी रह सकते हो, वो ये तो नहीं बोल रहे। सीधा मुँह पे बोल रहे हैं 6 महीने। तो हम क्यों नहीं यहाँ पे हॉस्पिटल में बोल सकते? हॉस्पिटल में ही है, हम कोई हॉलिडे पे नहीं है। ਪਰ ਇਹ ਬੇਟੇ ਸੁਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ क्योंकि सर साइकेट्रिक मेरे को लगता है थैंकफुल ही होना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये नहीं सुना है आपके मुँह से कि मैं क्या कहते हैं इसको बचा नहीं पाऊँगा। ये मैंने बहुत रेयर सुना है कि आप इसको कहीं और ले जाओ, ये हमारा केस नहीं। आप यहाँ पे मतलब कोशिश पूरी करते हो कि हो सकता है। हमारा ट्रीटमेंट ये कहता है कि पॉसिबल है, अगर आप पॉसिबल। कोशिश करोगे तो। वो एक शायद पॉजिटिव चीज़ ही है। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो मैंने भी नहीं कभी रियलाइज की कि बहुत ही कम होता है मेरी लाइफ में मेरे को ये कहना पड़े, मतलब वेरी रेयर कि ये नहीं ठीक हो सकता, वेरी मतलब रेयर। वो तो फिर अब उनकी मेहनत नहीं है ना कि वो ठीक नहीं हुए। किसी ने कोई गल पूछनी होए, देखो जी मदर सन एंड फादर भी उधर बैठे है, जे किसी फादर ने फादर को पूछना होए तो उसे कुछ पूछना होए। मेरे बच्चे का अभी डिनायल नहीं टूट रहा, ऊपर है, मीटिंग में नहीं आ रहा 5 दिन से। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਫੋਕਸ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਆਓ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਠੀਕ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਬਸ ਐਸ ਸਿੰਪਲ ਐਸ ਦੈਟ। ਠੀਕ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਰਨ ਕਰ, ਬਿਲकुल ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ठीक। उसमें मैं ऐड कर देती हूँ कि खाली लर्निंग इज ओनली नॉलेज, हाँ जी, इट इज ओनली इंफॉर्मेशन गैदरिंग। लर्न करके सारा कुछ नहीं भी अप्लाई होता, स्टार्ट विद हाफ अ थिंग। बिल्कुल सारा कुछ नहीं अप्लाई होना, इट विल टेक अ लाइफ टाइम टू अप्लाई एवरीथिंग। वी आर ऑल्सो लर्निंग, ठीक है। आज भी सीख रहे हैं, आज भी अनीश से पूछो आपको हमारे में 100 कमियां बताएगा, ठीक है ना। वी आर नॉट, मतलब मैंने परफेक्ट बनना बंद कर दिया है, क्योंकि अब तो मैं नवी अनु बन रही हूँ ना, न्यू मदर बन रही हूँ, तो उसमें परफेक्शनिज्म का कुछ नहीं है, बट अप्लाई करना इज द थिंग। जो सीख रहे हो उसको अप्लाई नहीं करोगे तो फिर इस मीटिंग में 100 साल बैठे रहो तो क्या है, आपके पास ज्ञान तो बहुत होएगा बट उसको अपनी लाइफ में अपलिफ्ट नहीं कर पाओगे, है ना। बेटे का अभी भी बेटे का ही ध्यान है ना, तो वो देखो वहां से हमें पता चलता है। मैं अब थोड़ा ही टाइम हुआ है फैमिलीज के साथ बैठते हुए, पर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन होता है आप मीटिंग सुन रहे हो उनकी, क्योंकि उनकी बातचीत से ही पता चल जाता है कि वो मीटिंग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। जब आप मीटिंग सुनते हो ना और उसको कुछ कुछ अप्लाई करते हो, आपके क्वेश्चंस, आपकी शेयरिंग्स बहुत डिफरेंट हो जाती हैं। देयर इज अ लेवल ऑफ
कुछ कुछ होता है, कुछ ठहराव आता है, कुछ बातें आपकी चेंज होती हैं। और जब हम मीटिंग नहीं सुन रहे होते हैं तो जैसे जिनको सर नॉन थेरोपेटिक क्वेश्चंस बोलते हैं, हम वो ही पूछते रहते हैं, कितना टाइम, क्या गारंटी, कब ठीक होएगा कि नहीं। सर तो बोल ही नहीं रहे हैं कि पूरा ठीक होएगा, वो क्योरेबल तो बोल ही नहीं रहे हैं, वो तो कह रहे हैं ट्रीटेबल है, वो तो कह रहे हैं आप अपनी मेहनत करो, है ना, प्रोग्रेशन में रहो, परफेक्शन तो वो बोल ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब हम मीटिंग ही नहीं सुन रहे हैं, हम अपनी इंफॉर्मेशन पूरी गैदर ही नहीं कर रहे हैं, हम फिर तसल्लियां मांगते जा रहे हैं। तसल्लियां मांगने का दिल करता है, 100% करता है, मेरा भी करता है, आज भी करता है। क्यों नहीं करता, किसका नहीं करेगा, क्यों नहीं, क्यों इस डिजीज के साथ रहना किसका दिल करता है। आज भी चॉइस मिलेगी तो नहीं रहूंगी, ठीक है, पर रहना है, दैट इज द ग्रेसफुल थिंग ना। उस पेनफुल को ग्रेसफुल बनाना ही पड़ेगा। व्हाट ऑप्शन डू वी हैव, रो रो के बना लो या फिर उसको अपनी लाइफ में उतार के बनाओ, और कोई तरीका भी नहीं है। सोचोगे कि पेनफुल को ग्रेसफुल बनाना है, नहीं बनता, इट डजंट वर्क लाइक दैट। वो होएगा, प्रोसेस है। सर आज भी मेरी एक फैमिली ने, फॉलोअप फैमिली की वाइफ ने यही मेरे से क्वेश्चन पूछा कि अपनी शेयरिंग करी, इट इज टू अर्ली इन देयर रिकवरी, कि हस्बैंड वो नहीं कर पा रहा जो वो चाहती है। तो सर मैंने वो कबीर जी का एक दोहा ढूंढा जिसमें लिखा हुआ था कि ऋतु मतलब माली चाहे 100 बार वो करे, पर वो पेड़ पे फल तो तभी आएगा जब उसकी ऋतु आएगी, जब सीजन आएगा। मतलब मैंने खाली उसको वो दोहा अर्थ के सहित, मीनिंग के सहित भेजा, द आंसर वाज दैट। मैंने और उसको कुछ नहीं समझाया, और एंड में लिखा इट इज अ प्रोसेस। हाँ बस वही, बिल्कुल। तो सर वो ही हमने सीखना है। दैट यू नो दैट कन्विंस्ड हर, दैट गेव हर एन आंसर फॉर टुडे। इसकी पहली लाइन भी आपके साथ में, धीरे धीरे रे मना, धीरे से। बिल्कुल, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे ही होना है। डिजीज भी तो धीरे धीरे ही आई थी ना, हमने कितना सहयोग दिया था डिजीज को, कितनी मदद करी थी शिद्दत से, है ना, एकदम ग्रेट फील कर करके डिजीज को ऐसे सर गले लगाया था हमने, सींचा था। तो अब रिकवरी को भी वैसे ही पाना पड़ेगा, रिकवरी की कमाई करनी ही पड़ेगी, कोई और नहीं कर सकता। मेरी रिकवरी की, मैं अपने बच्चे के लिए अगर बैठी हूँ, अपने लिए बैठी हूँ, वो मैं ही कर सकती हूँ, नोबडी एल्स कैन डू दैट। कोई पैसा नहीं, कोई मेरी रुतबा नहीं, कोई स्टेटस नहीं, नथिंग, नथिंग वर्क्स हियर। यहाँ पे एक इंसान बन के बैठना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे अपनी हर स्टेटस, अपनी हर मैं बिजी हूँ, हम ये हैं, हम वो हैं, उससे निकलना ही पड़ेगा, और कोई नहीं है। और सर नथिंग एल्स वर्क्स, जो काम आपने करना है वो करना ही है। कि मैं यहाँ आके क्लास लगाती हूँ, इनिशियली तो खैर मुझे समझ नहीं आती थी, अब थोड़ी थोड़ी समझ आनी शुरू हुई है। तो बड़ा फोबिया था कि मेरा पेशेंट यहाँ रूम में, मैं यहाँ, पेशेंट रूम में, मैं यहाँ, लेकिन कंटिन्यूस बैठती रही, और मुझे लगता है एक ना एक दिन वो शेडो, वो रिफ्लेक्शन पेशेंट पे आनी शुरू हो जाती है, और वहां से उस पेशेंट में चेंजेस जो है ना वो रिफ्लेक्ट होती है। आज 3 महीने हो गए मुझे यहाँ पे इस चेयर पे बैठते, ऑल्दो इट इज़ अ वेरी शॉर्ट टाइम, मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए। और मेरा पेशेंट अब चाहे उसने एक बार ही शेयरिंग की है या 2 बार ही की है, चाहे नेगेटिव की है लेकिन पॉजिटिव, ये लगता है कि उसने शेयरिंग की, तो अगर उसने शेयरिंग की है इसका मतलब है कि मैं हो गया है। तो दैट इज, वो मेरे लिए एक साई ऑफ रिलीफ है। बिल्कुल। So anybody who wants to ask, कोई ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋ simple question, ਕੋਈ ਕੁਝ, ਕੋਈ families ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ आए हैं। नो आप फैमिली में, तो आप इतने इंटेलिजेंट कैसे हो? आपके बच्चे के जवाब, हस्बैंड के जवाब, अब आपकी अभी शेयरिंग। आपने मेरी बेटी के नहीं सुने, बेटी- स्ट्रॉन्गेस्ट वन, वो उसने, वो हम चार हैं और 2 मम्मी पापा घर में हैं, वी आर टोटल 6। हम सबका मिशन था लाइफ का अपने बेटे को बचाना। इसको बचाते बचाते हम खुद ही
बच गए। अभी अभी मेरी डॉटर बाहर पढ़ती है, आएगी, मैं आप मिलना, उसकी शेयरिंग भी सुनना। मतलब शी वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे यंगेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर ऑफ द टीम। शी वाज 13 व्हेन वी केम हियर। और मतलब पूरा उसने अपनी एज का, अपनी अनीश के साथ जो रिलेशन था, हर चीज का उसने इतनी ब्यूटीफुली प्रोग्राम में फायदा उठाया और प्रोग्राम में अपने भाई की मदद करी। स्टार्टिंग में तो सर, स्टार्टिंग में इट इज ऑल अबाउट हेल्पिंग द पेशेंट। अपने ऊपर बात धीरे धीरे आती है। स्टार्टिंग में फोकस पेशेंट पे ही होता है, कोई बात नहीं, उसी से स्टार्ट कर लो, इट्स ओके। स्टार्टिंग में हम सब पेशेंट के लिए ही बैठते हैं, है ना। वो जो स्टेज है वो तो धीरे धीरे आती है, जहां पे हम एप्लीकेशन करेंगे। जब हम अप्लाई करना शुरू होते हैं ना, तो फिर उसका फायदा हमें आता है। क्योंकि सर हम खुद इतनी एंजाइटी में होते हैं, इतनी पेन में होते हैं, स्लीपलेस नाइट्स, एवरीथिंग जो जो पेशेंट के साथ हो रहा होता है, मैं कहती हूँ उससे मल्टीप्लाई बाय 10 हमारे साथ हो रहा होता है। बट दुविधा ये होती है कि हमारी पेन सर कहीं पे भी रिकॉग्नाइज नहीं होती है। दिस इज द ओनली प्लेस जहां पे हमारे को बोला जाता है कि तू भी पेन में है, भाई तू अपनी पेन शेयर कर। तो हम हैरान हो जाते हैं कि मैं भी पेन में हूं, मैं तो पेन में हूं ही नहीं, बीमार तो मेरा पेशेंट है। तो यहाँ बैठ के जब मैं फैमिलीज को बोलती हूँ अपनी पेन शेयर करो, तो सर फैमिली इज लॉस्ट। फैमिली को पता ही नहीं होता कि वो पेन में है, फिर उनको पता है एहसास दिलाना पड़ता है। तो सर थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस प्लेटफॉर्म, यहाँ पे हमारी पेन की सुनवाई हो रही है, हमें एहसास दिलाया जा रहा है, हमें खाली किया जा रहा है उस पेन से, और हमारे बर्तन में कुछ नया आप भर रहे हो, रिकवरी भर रहे हो, स्किल्स भर रहे हो, एक लाइफस्टाइल भर रहे हो, जो कि हमारे को जिंदा रखने के लिए इट इज नॉट अ लग्जरी। हमारी 20% फैमिलीज के लिए नहीं है। प्लीज इस बात को मानो, इस बात को यहाँ पे बैठ के समझो। इट इज नॉट अ लग्जरी फॉर अस, ये हमारी जरूरत है। हम जिंदा रहेंगे तो अपने पेशेंट की मदद कर सकेंगे। पेशेंट रहेगा, पर वो अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ जाता है। ठीक है, इन सब बातों के साथ इतना अटैच नहीं होना है, इनके साथ चलो धीरे धीरे। लाइफ में एंजॉयमेंट भी आएगी, खुशी भी आएगी, पर हाँ मेहनत तो करनी पड़ेगी, मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और चल पड़ते हैं। फिर एक बार चल पड़ोगे तो चल पड़ोगे।